संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सत्संग की आधी घड़ी माला बरस 50, इंद्र की आधी घड़ी रहट चलत 12 मास। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में सत्संग का महत्व बता रहे हैं। आधी घड़ी सत्संग में चले गए हम और सत्संग सुन लिया। माला बरस 50 वर्ष तक कोई हाथ की माला घुमाता रहे, जबान का मंत्र भी बोलता रहे, देख लो आधी घड़ी में बराबर हो गया। पूरे वर्ष नल के कुएं, ट्यूबवेल, समरसीबल चलते हैं, बारिश होती है। इंद्र की आधी घड़ी रहट चलत 12 मास, बारिश मूसलाधार होती है। लबालब खेत भर के बाढ़ बन के चल पड़ता है। जब बाढ़ आ जाती है, तमाम नदियां भर के चलती हैं। कितनी तुलना है। क्या सत्संग का लाभ इतना सुनते मिलता है? मिलता है। एक बार एक चोर था दृष्टांत पिंड में, वह चोरी करने चलता है। उसने एक बात सुनी थी अपने पिताजी से, जिसका नमक खा लो हराम नहीं करना, उसका बुरा नहीं करना, हक नमक हलाल करो, यानी उसका फायदा करो, काम आओ, उसका नुकसान न करो। ये सुन रखी थी। तो चोर चल पड़ा चोरी करने, सुदूर निकल गया। शाम होने को थी। एक महल में
किले में दाखिल हो गया। एक चौकीदार बैठा था गेट पे ही, कहता भाई कहाँ जा रहे हो? चोरी करने जा रहा हूं। सच्ची बोल रहा है वो। कौन हो आप? मैं चोर हूं भाई। उन्हें सोचा कोई दरबारी होगा, कोई मंत्री का खास होगा, जाने दे भाई। चला गया अंदर। फिर अंदर जा करके जब महल में फिर कोई मिला, कौन हो आप? भाई चोर हूं मैं तो। क्या करने जा रहा है? चोरी करने जा रहा हूं। अब उन्होंने एक बात सोच रखी सभी ने कि चोर खुद को चोर थोड़ी बताता है, कोई चोरी करने की बात थोड़ी कहता है, वैसे मजाक कर रहा होगा, जाने दो इसको। चला गया। जाके अंदर जितना भी माल मिला एक थैले में डाल लिया। जेवरात थे, रानी हार था, विश्राम करी थी रानी, और उसका वो डाल के, भूख लगी जोर की, साथ में रसोई थी। उस रसोई में उसने भोजन किया। उस रोटी में नमक था। उसको एकदम बात याद आ गई। अरे पिताजी ने कहा था नमक जिसका खा लो हराम नहीं करना, हलाल करो। तूने चोरी कर लिया तो गलत हो गया। उसने सारे जेवर थैले में भरे हुए थे रसोई में छोड़ दिए। इतनी देर में दो और आगे दरबारी। कहता भाई कौन हो आप? कहाँ के हो? जी मैं तो चोर हूं। क्या करने आया था? ये चोरी करने आया था। चोरी का माल कहाँ है? ये रखा जी। थैला बता दिया। अब तो पकड़ लिया भाई उसको, राजा के सामने पेश कर दिया। जी ऐसे ऐसे एक चोर है, चोरी भी की है, चोरी का माल भी है, हम तो पकड़ के लेके आपके सामने पेश कर दिया। राजा बोला भाई तुम कौन हो? जिसमें तो चोर हो। चोरी क्यों करता? जी मेरा पेशा है। फिर चोरी का माल तूने उठा के भागा क्यों नहीं? जी मुझे भूख लगी थी, रसोई में सब्जी रोटी थी, जी मैंने खा लिया, उसमें नमक था। तो मेरे पिताजी ने कहा था बेटा जिसका नमक खा लो हराम नहीं करना। तो जी ये चोरी का माल मैंने दे दिया। राजा बहुत खुश हुआ। ऐसा नमक हलाल अगर नौकर मिल जाए, मुझे विश्वसनीय मिल जाए, कितना बढ़िया हो। बोला भाई चोर नौकरी करेगा मेरे दरबार में? नौकरी? और आप मेरे को चोर को नौकरी? हाँ भाई तुझे नौकरी दूंगा। तो बोला वो जी मेरे तो परिवार है, बच्चे हैं, बीवी है, मेरा तो पिता भी है। राजा बोला भाई अलग से कोठी दूंगा तुझे, पूरे परिवार को ले आ, और वेतन बांध दिया मैनेजर से बढ़िया, और अपने साथ लेके जाने लग गया। ओ राजा उस चोर को नहीं, भर्ती वाले मैनेजर को एक दिन पूछने लग गया। सारे दरबारी इकट्ठे हो गए। हे राजा जी एक प्रश्न पूछें आपसे। कहता पूछो। ये चोर आपने घर में रख लिया, आप रखवाली किससे करवाओगे? अब राजा बोला भाई ये चोर पक्का था तो पक्का विश्वसनीय मेरा नौकर भी बनेगा, ये विश्वासघात नहीं करेगा। इसने परिचय दे दिया अपना, नहीं तो माल उठा के भाग जाता ये चोरी का। इतना पक्का ईमानदार नौकर मुझे चाहिए था। अब सच्ची बोली, कहा तो जेल यात्रा होनी थी उसकी श्रीमान जी की, पकड़ के डाल देते जेल में। कहा सत्य बोलने का इनाम मिल गया, नौकरी मिल गई, चोरी करना बंद हो गया और विश्वसनीय नौकर बन गया। ऐसा नहीं है सत्संग में, सत्य बोलने में, इन सारी बातों में
लाभ नहीं मिलता? बहुत मिलता है। उसको तो नौकरी मिल गई। सत्संग की आधी घड़ी, माला बरस 50, कितना लाभ मिला उसको। फिर हमें नहीं मिलेगा? मिलेगा, पक्का मिलेगा। जो सत्संग में आया है, घर से गांव से चल के यहां तक और वापिस जाएगा, तब तक जितने घंटे लगेंगे, 10 घंटे 8 घंटे, सारा भक्ति के खाते में जमा होता है। संगत कीजिए साधु की, साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी, बाकी है बर्बाद। साहिब ने, कबीर साहिब ने बोल दिया है, संगत कीजिए साधु की। साधु कौन होता है? जो सुर शब्द योग की साधना जानता हो, आत्मा परमात्मा की सीधी भक्ति करना जानता है, वह साधक है, साधु है। संगत कीजिए साधु की, साहिब आवे याद, सत्य पुरुष परमात्मा याद आएगा तेरे को। लेखे में सोई घड़ी, वो लिख दी गई घड़ी, बाकी है बर्बाद। फिर साहिब झूठ बोलेंगे क्या? सोचो, अरे लेना क्या था उन्होंने यहां से? है? बोल के गए खुद वो, मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। कबीर साहिब ने श्रीवाणी में कहा हुआ, मैं सत्य पथ का राही हूं, सतलोक ले जाने आया हूं उन आत्माओं को जो मेरे साथ चलना चाहती हैं। सत्य पथ सतलोक लेके जाता है, कह सकता दिन को रात नहीं, क्यों कहूंगा झूठ, क्या जरूरत पड़ी मुझे। ईमान बेच दो टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। माया के टुकड़ों में, नोटों में, जवाहरातों में, सेवा में ईमान बेच दो, ये मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं कर सकता ये कार्य। सत्य बोल रहे हैं, फिर हमारे लाभ के लिए बोला उन्होंने, हमारे फायदे के लिए बोला। हम घरों में रहते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, डबल कार्य हमारा, कमाना, गृहस्थ आश्रम को निभाना, फिर भक्ति भी करना। जो भक्ति भी करते हैं वो निराले हैं, विरले हैं, कोई कोई होता है। भीड़ नहीं हुआ करती वहां पे, भीड़ नहीं होती। हीरो के, व्यापारी के पास भीड़ नहीं हुआ करती ग्राहकों की। कोई कोई ग्राहक जाता है, हीरे बेचने वाले दुकान पे नेकलेस, हीरो का हार बना के डालना गले में, हर गृहिणी के गले में नहीं होता वो। लाखों देखोगे तो एक आध के मिलेगा, कितना महंगा है वो। संत मत का सत्संग, मरलोक का सत्संग में भीड़ नहीं हुआ करती कभी। मनोरंजन में मनोकामनाओं का चारा फेंक के भेड़ों से ऊन उतारने का कार्य वो जादूगर बखूबी जानते हैं। माया के मतवाले, माया को कमाने वाले, लोगों को धोखा देके उनसे नोट छीनने वाले दुनिया भर के पड़े यहां पर। उनके वहां भीड़ भी आएगी, टिकट भी लगेगी, पैसे भी देंगे, 2100, 3100, 5100, फिर अंदर जाएंगे। विचार करो जरा, कभी विचार किया है जी? एक ऐसा मंत्र दिख रहा है क्या उन सौ में, सारे दुख दूर हो जाएंगे, पैसा आएगा, धन धाने से भरपूर हो जाएंगे। अरे मनुष्य, कभी तूने विचार किया, वह एक आदमी मंच पर बैठा है, फिर आपसे 3100, 5100 पहले ले लेता है और बाद में तुम्हें धन देने की बात कहता है वो। अगर उसके मंत्र में इतनी शक्ति है, वो सारे मंत्र खुद बोल ले और 200 करोड़ रुपये शाम तक इकट्ठा करे और 100 करोड़ बांट दे गरीबों में, फिर तो मानने भाई, मंत्र इसके पास तो, शक्ति इसके पास तो। अरे वो तो भिखारी है,
हमारे से नोट मांग रहा है, भिक्षा मांग रहा है, चालाकी से, कपट से, धोखाधड़ी करके पहले जमा करवा रहा हमारे से, और आपको बाद में भरोसा दे रहा है इस मंत्र का जाप करना, ऐसे ऐसे करना, धन आ जाएगा, नौकरी आ जाएगी, फला फला तुम्हारे काम हो जाएंगे। इतनी शक्ति है उसके मंत्रों में। फिर खुद कर ले, पहले कमाओ, फिर बांट दो दुनिया में, फिर तो माने बड़ा दानी पुरुष है भाई, बड़ा कमाता है, दे दे लोगों को, पहले जमा करवा रहा हमारे से वो। और हम महामूर्ख उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आगे, क्या 3100 में क्या बनता है राजवंती, चल दोनों पति पत्नी चलते हैं, 3100 तेरे जैसे मुरे 2 लाख बैठे उसके पास, तो कितने बन गए, कभी सोचा, कभी विचारा। वहां आराम से जाता है, ये सुनना है, लाइन में लगता है, हजारों खड़े इसके आगे, घंटों बाट देख देख के पसीना पसीना हो गए। जब नंबर आएगा तब मणका लेता है, जब मंत्र लेता है। वहां इसने कोई जल्दी नहीं है, सुबह से शाम हो जाए, और सत्संग में आने से बार बार घड़ी देखता है किस टाइम से पूरा होगा। बुला तो लिए थे इस देवेंद्र सिंह जी ने, हम शर्म करके, पड़ोसी थे, रिश्तेदार थे, परिवार के थे, आ तो गए, फिर भंडारे का तो समय हो ही रहा है। हाँ, एक या शीला है ना, ये बहका लेती है, मैं तो बुला लेती है, ये भी नहीं देखती, दोपहर में तो हम आराम करते हैं 1.5-2 घंटा। अरे वहां जाओ ना उन भिखारियों के पास, लाइन पे लगना पड़ेगा, पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, घंटों लगेंगे तुम्हारे, और तुम बोल भी नहीं पाओगे। आत्मा का दर्शन, परमात्मा का दर्शन नहीं मिलेगा वहां पर, वहां मिलेगा जहां पर है वो, जो चीज जहां है वहीं मिलेगी। यहां मन रोकता है हमारे को, आत्मा तो कहती है बात तो सही है, सही है, कर लो। मन उकताता है, मन कचोटता है। फिर मन कौन है? त्रिलोकीनाथ है मन, तीनों देवों का पिता है मन, ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण सतगुण तमगुण, तीनों देवों का पिता मन है। रोक के दिखा दो, मुट्ठी बांध दो, नहीं बनता, गठरी बांध ले, नहीं बनता। ये इस मन का सामना करना पड़ता आत्मा ने। आज कर ले, अब कर ले, अगले जन्म में कर लेना, सामने तो मन रूपी काल खड़ा है। भक्ति तो करनी पड़ेगी। सुनना है, सुनो ध्यान से। एक भूखा 3 दिन का और लाइन में लग रहा है, सामने एक आदमी बैठा है, भाई 5 जूत खाओ कमर में, आगे रोटी मिलेगी। और वो था सेठ कभी बहुत तगड़ा, और भूख भाई जोर की थी, पैसे थे ही नहीं, 5 जूत खाए उसने कमर पर। जाके भोजन किया, बोलो अरे अगर आत्मा ने जूत खाने पड़ गए गर्मी के, थोड़ी सी तन्नों के परिवार के, फिर सतनाम रूपी दवाई मिलेगी, भोजन मिलेगा, खा लो, भूख मिटा लो आत्मा की। कल का क्या पता है, कल क्या होगा हमारे साथ, कहां हम होंगे, कुछ नहीं पता है। आज है, अभी है, अभी जान लो, प्राप्त कर लो, जीत जाओ आज, कल जीत मिलेगी। हार जाओ, हार आज, कल भी हारेंगे, परसों भी हारेंगे। अपने मनुष्य तन को जो मौका दिया है मालिक ने, भक्ति करने को दिया है, इसी कर्मों करना है बस।